डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं तहे दिल से अपने हर एक सब्सक्राइबर को बार बार धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखकर मेरे मेरे सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अब मेरा अगला वीडियो 10 मार्च या उसके बाद ही आएगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ। भोलेनाथ की दया से मैं जब सकुशल लौट आऊँगी तो मैं अपने आगे के वीडियोस बनाऊँगी। और तब तक मैं अपनी छोटी सी सब्सक्राइबर फैमिली से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे वीडियोस को शेयर भी कर दे, ताकि सब्सक्राइबर की संख्या कुछ और बढ़ सके। टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा मैं किस विषय में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि वेद, पुराण, ग्रंथ, इन सब में जो कुछ भी लिखा होता है वो उनकी बातें बिल्कुल सच होती हैं, और उनकी बातों को ना मानने वाला घोर नरक का गामी होता है। तो इसलिए उनमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो श्रद्धा का विषय होते हैं। जो वेद पुराण होते हैं, ये जो ग्रंथ होते हैं, वो श्रद्धा का विषय होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अभी भी जानते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा है, ऐसा लिखा हुआ है महाभारत में, ऐसा लिखा हुआ है भागवत में कि अश्वत्थामा जिंदा है। इसमें कितनी सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, जो अश्वत्थामा थे वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, और गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि उन तक झूठी खबर फैली थी कि अश्वत्थामा मारा, जिसे सुनकर उन्होंने अपने अस्त्रों का त्याग कर दिया था। वो ध्यान मुद्रा में बैठ गए थे, और उसके बाद धृष्टद्युम्न ने इसका फायदा उठाकर उनके सर को धड़ से अलग कर दिया था। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जितनी क्रूरता अश्वत्थामा ने दिखाई थी उतनी शायद ही किसी और ने दिखाई हो, क्योंकि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए पांचों पुत्र को मार दिया था। उसे ये लगा था कि वो पांचों पांडव हैं। चलो, उसे जो भी लगा था, लेकिन सोते हुए मारना कहाँ तक तर्क संगत और कहाँ तक नीति संगत था, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सोते हुए ही मार दिया था, क्योंकि वो दुर्योधन का परम मित्र था। उसके बाद अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भीषण युद्ध हुआ, जब अर्जुन को ये पता चला कि अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों को मार दिया है। अब जब अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में युद्ध हुआ तो इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलना था, भीषण युद्ध हुआ था ये। तो अंत में क्या हुआ था कि अर्जुन ने पशुपति अस्त्र का प्रयोग किया जो उसे महादेव से प्राप्त था, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त था। इन दोनों अस्त्रों की विशेषता ये थी कि इन दोनों का ही प्रयोग मानव जाति पर नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन दोनों ने ही उसका प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप वहां पर उसी समय महादेव और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और उन्होंने उन दोनों को ही ऐसा करने से रोका। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा मुझे वापस लेना नहीं आता, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन के अस्त्र प्रयोग करने से और अश्वत्थामा के अस्त्र प्रयोग करने से अश्वत्थामा को अपनी सबसे कीमती चीज अर्जुन को देनी थी, और उत्तरा का गर्भ उधर नष्ट हो गया अश्वत्थामा के अस्त्र से। ये उसका परिणाम निकला था। जब अश्वत्थामा ने अपनी वो मणि जो बचपन से उसके मस्तक पर थी उसे निकाल कर दे दिया अर्जुन को, तो उसके शरीर का समस्त तेज, उसके शरीर की समस्त शक्ति सब उससे अलग हो गई। अब उसके बाद जब अश्वत्थामा के अंदर कोई शक्ति नहीं बची तो उसे बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने रखा गया कि ये तुम्हारा दोषी है, इसकी वजह से तुमने अपने पांचों पुत्रों को खोया है, अब तुम जो सजा दोगी वो इसे दी जाएगी। इस पर द्रौपदी ने क्या कहा? इस पर द्रौपदी ने ये कहा कि जो कष्ट, जो तकलीफ, जो दुख मुझे हो रहा है उसका अनुभव कोई माँ ही लगा सकती है, और एक माँ होने के नाते मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरी माँ भी वही दुख, वही तकलीफ झेले। इसलिए आर्यपुत्र, इसे जीवन दान दीजिए, इसे जाने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। ये थी माता द्रौपदी, जिसने अपने पांचों पुत्रों को मारने वाले को भी क्षमा कर दिया था, माफ कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरी माँ भी इसी तरह की तकलीफ भोगे। फ्रेंड्स, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि माँ द्रौपदी जो थी उनकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं था, बल्कि बिल्कुल गलत था। क्यों गलत था? अब द्रौपदी का अगर हंसना गलत था, तो क्या जो दुर्योधन और दुशासन ने कहा था और जो किया था, क्या वो ठीक था? नहीं था ना। दुर्योधन और दुशासन ने जो किया वो कहीं से भी ठीक नहीं, बल्कि वो एक बहुत बड़ा गुनाह था, और जिससे माता द्रौपदी की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। माता द्रौपदी ने समाज में एक मैसेज दिया था। वो मैसेज ये दिया था कि इंसान को उम्मीद, चाहे वो सुरक्षा की हो, चाहे वो साथ की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की उम्मीद हो, वो सिर्फ ईश्वर से रखनी चाहिए। क्योंकि जब द्रौपदी पर इतनी बड़ी विपत्ति आई थी तो उस समय ना तो कोई पांचाल राज्य से उसे बचाने आ पाया था,
और ना ही उसके पांचों बलशाली पतियों ने उसका साथ दिया था। ऐसे में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने ही चीर का ही रूप धारण करके द्रौपदी का न केवल सम्मान बचाया था, बल्कि समाज में एक ये मैसेज दिया था कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है, और जीवात्मा की जो असल रक्षा होती है वो परमात्मा से ही होती है, और किसी से उम्मीद लगाना व्यर्थ है। देर सवेर हर इंसान को इस बात का एहसास होता है, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। जब तक हम भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं तभी तक सब ठीक रहता है।